दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि हम रियलमी के थीम स्टोर से किस तरह से पेड फॉन्ट को फ्री में परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर आप सिर्फ एक क्लिक में अपने पेड फॉन्ट को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं परमानेंटली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा कि रियलमी थीम स्टोर में परमानेंटली थीम अप्लाई करने के लिए आपको iMode प्रो की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले iMode प्रो को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं ताकि आपको हम यहाँ पर क्लियरली बता सके कि किस तरह से हम जो है एक क्लिक में रियलमी के पेड फॉन्ट को परमानेंटली अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रियलमी के यहाँ पे फ़ोन अगर आपके पास है तो ये वर्क करेगा ही। तो यहाँ पे हमने अनइंस्टॉल कर दिया है iMode प्रो को। चलिए अब प्रोसेस को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, नहीं तो थोड़ी सी भी आप अगर स्किप करते हैं तो हो सकता है आपके लिए वर्क ना करे। आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि ये वर्क नहीं करता है। तो चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से हम पेड फॉन्ट को फ्री में परमानेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको चलना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। तो चलिए यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाते हैं। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको सर्च करना है सेट एडिट। सेट एडिट सर्च करेंगे तो सेटिंग डाटाबेस एडिटर नाम से एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटिंग डाटाबेस एडिटर जो कि लगभग 100-200 केबी की एप्लीकेशन है। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर ओपन करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो कोई ज़्यादा खास नहीं है, सिर्फ एक क्लिक में आप कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम सेटिंग डाटाबेस एडिटर नाम की जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम टेबल आपको दिखाई दे रहा है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सिक्योर टेबल आपको दिखाई देगा। तो सिक्योर टेबल पर आपको क्लिक करना है। जब सिक्योर टेबल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब कहीं पर भी आप एडिट करना चाहते हैं तो जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से आपको दिखाई देगा, यानी कि राइट सिक्योर सेटिंग की परमिशन जो है यहाँ पर नहीं दी गई इस एप्लीकेशन को, इसलिए यहाँ पर हम कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस परमिशन को कैसे ग्रांट करते हैं ये पहले आपको दिखाते हैं, फिर इसमें करना क्या होता है ये भी आपको दिखाएंगे परमानेंटली फॉन्ट अप्लाई करने के लिए। तो चलिए इसके लिए ना सबसे पहले आपको ज़रूरी होगी या फिर पीसी की या फिर एक और स्मार्टफोन की, या अगर आपके पास पीसी है तो उसमें जो है आपको एडीबी ड्राइवर इंस्टॉल होनी चाहिए, और अगर आपके पास दूसरा स्मार्टफोन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम आपको ये प्रोसेस जो अभी जो हम बता रहे हैं वो प्रोसेस बताएंगे आपको दूसरे स्मार्टफोन से करके, क्योंकि सारे यूजर्स के पास लैपटॉप होते नहीं है, इसलिए वो फ़ोन से कैसे कर पाएंगे इस परमिशन को एक्सेस, वो भी चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए दो स्मार्टफोन, दोनों ही ओटीजी सपोर्टेड होने चाहिए, और आपके पास एक ओटीजी केबल भी होना चाहिए। अगर पीसी है तो आप जो है ड्राइवर इंस्टॉल करिए, एडीबी ड्राइवर आप गूगल कर लीजिए और ड्राइवर इंस्टॉल करिए। उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करके जो भी कमांड हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन में देने वाले हैं वो आप सीएमडी के जरिए अपने फ़ोन में पीसी के द्वारा भी दे सकते हैं। तो चलिए दूसरा फ़ोन जो हमारे पास है जिससे ओटीजी कनेक्ट करना है, उस फ़ोन में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, एडीबी ओटीजी। एडीबी ओटीजी नाम की एप्लीकेशन आती है जिसमें कमांड देना काफ़ी सिंपल है, आप ब्राउज़र के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एडीबी ओटीजी का ही प्रयोग किया है, काफ़ी सिंपल है। तो चलिए यहाँ पर एडीबी ओटीजी को हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर आपको रियलमी के फ़ोन्स में कुछ परमिशन देने होंगे। सेटिंग्स में जाना है, ओटीजी कनेक्शन सर्च करना है, जो कि एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिलेगी। हमने यहाँ पे ओटीजी सर्च कर दिया है और देखिए ओटीजी कनेक्शन एडिशनल सेटिंग्स में है। इसको आपको ऑन कर देना है, नहीं तो दूसरा फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको कुछ और परमिशन देनी है रियलमी के फ़ोन्स में ही, लेकिन पहले यहाँ पर हम दोनों फ़ोन को पहले कनेक्ट कर लेते हैं ओटीजी के ज़रिए। यहाँ पर देखिए एक फ़ोन में हमने ओटीजी लगा दिया है, दूसरे में यूएसबी टाइप सी केबल है, तो एक टाइप सी केबल इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसके डाटा केबल के ज़रिए। तो हमने दोनों फ़ोन को यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। अब आपको रियलमी के फ़ोन्स में चलना है सेटिंग्स में, क्योंकि यहाँ पर हमें ना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए आपको अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सबसे ऊपर में आपको वर्ज़न दिखाई देगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट साइड में ऊपर में वर्ज़न पे क्लिक करेंगे, फिर बिल्ट नंबर सबसे ऊपर आएगी। बिल्ट नंबर पर 5-7 बार टैप करेंगे, फिर आपका डेवलपर मोड ऑन हो जाएगा। आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए डेवलपर ऑप्शन, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो नीचे जाना है, यूएसबी डिबगिंग अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर देना है। दो और परमिशन यहाँ पर आपको देना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और डिफ़ॉल्ट यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन इसको क्लिक करना है और फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। फाइल ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक और परमिशन दिखाई देगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबल, थोड़ा सा और स्क्रॉल करें तो ये देखिए डिसेबल परमिशन मॉनिटरिंग,
यहाँ पर इसको आपको ऑन कर देना है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे अब आपका काम हो गया। अब चलिए अब दूसरे फ़ोन में आपको चलना है। सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कमांड देने की। एक बार कमांड दीजिए, लाइफ टाइम फ़ॉन्ट आपका परमानेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सिक्योर टेबल में हम आ चुके हैं और एडिट वैल्यू पर जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की यहाँ पर शो हो रही है। तो चलिए यहाँ पर एडीबी ओटीजी को ओपन कर लेते हैं। एडीबी जी यहाँ पे एडीबी ओटीजी जैसे ही ओपन करेंगे कुछ परमिशन मांगी जाएगी जब डिवाइस कनेक्ट होगा आपका। तो यहाँ पर इसको ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपको इस वाले फ़ोन में यहाँ पर ऑलवेज अलाउ पे टिक आउट कर देना है और यहाँ पर अलाउ कर देना है। ओटीसी कनेक्टेड है तो कोई भी एरर नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पर कमांड विंडो ओपन हो चुकी है दूसरे फ़ोन में। अब यहाँ पर सबसे पहला कमांड आपको देना है एडीवी डिवाइसेस। एडीबी डिवाइसेस यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा मैं ऊपर लिख के। तो एडीबी डिवाइसेस, फिर आपको साइड में रन दिखाई दे रहा है, उस रन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपके फ़ोन का नाम आ जाएगा जो फ़ोन आपने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। फिर आपको टाइप करना है एडीबी शेल, एडीबी SHELL, एडीबी शेल, फिर आपको रन पे टैप कर देना है। अब यहाँ पर फाइनल कमांड आपको देना है इस वाले फ़ोन में जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए बीच में आपको जो दिखाई दे रही है ये सारी चीज़ें आपको टैप करना है। जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस देना है, जहाँ पे कैपिटल लेटर है वहाँ पे कैपिटल लेटर, जहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर है वो भी आपको देना है। इसको कहीं पे कॉपी कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिख दिया है, हालांकि ये लिखा हुआ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर सेम टू सेम हमें स्पेस और कैप्स लॉग यहाँ पर भी ऑन करना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें देखी, यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे हम पेस्ट कर भी सकते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इस वाले फ़ोन में से पूरा देख के इसमें जो है हम टाइप कर रहे हैं। और जैसे ही हम पूरा टाइप कर लेंगे देखिए यहाँ पे जहाँ पे डॉट है वहाँ पे डॉट देना है, कॉमा है कॉमा देना है, आपको कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लिख दी है। अब इतना लिखने के बाद आपको फिर रन पे टैप कर देना है। जैसे ही रन पे टैप करेंगे आपका काम हो गया। अब यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाती है परमानेंट फ़ॉन्ट अप्लाई करने की। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाते हैं। सिक्योर टेबल पर यहाँ पर हम टाइप करते हैं और कोई भी चीज़ अब हम एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टैप किया, एडिट वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे परमिशन दे दी गई है। अब चलिए आपको कहाँ कहाँ चेंजेस करना है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसी एप्लीकेशन में ही आपको रहना है, सिक्योर टेबल पर ही आपको टैप करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे में जाएंगे तो आपको करेंट टाइप फेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर करेंट टाइप फेस थोड़ा सा और यहाँ पे नीचे करते हैं, ये देखिए करेंट टाइप फेस आपको दिखाई दे रही है। करेंट टाइप फेस पे आपको यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट अप्लाई है उसका कॉपी कर लेना है कोड। अभी तक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट ही हम अप्लाई किए हुए हैं, ये वाला कोड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपको चलना है अपने थीम स्टोर में, ठीक है। थीम स्टोर में जाने के बाद आपको कोई दूसरा फ़ॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ पर अप्लाई कर देना है। चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं थीम स्टोर में और एक कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर देते हैं। तो हम आ चुके हैं थीम स्टोर में और यहाँ पर देखिए एक फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है और यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो चुकी है। 5 मिनट की ट्रायल ले लेते हैं। ट्रायल एक्टिवेट हो चुका है। अब चलिए इसको हम परमानेंट कर लेते हैं। तो जो चीज़ अभी हमने कॉपी की है ना वहाँ पर ही जाना है और आपको पेस्ट कर देना है। देखिए अभी जो फ़ॉन्ट की बात है तो यहाँ पे फ़ॉन्ट मेरा राइट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड वाला अप्लाई हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, सेटिंग्स डाटाबेस एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। फिर आपको सिक्योर टेबल में जाना है, करेंट टाइप फेस पे आना है और करेंट टाइप फेस पे आने के बाद यहाँ पर जो देखिए वैल्यू जो चेंज हो चुकी है उस वैल्यू पे यहाँ पर आपको जो पहले आपने अभी कॉपी किया है उसको यहाँ पर बस ये वाला डिलीट करके या इसी पे आप पेस्ट कर देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। रिसेंट से सारे एप्लीकेशन को हटा देना है, आपका काम हो जाएगा। अगर किसी यूजर्स में ये वर्क नहीं करता है तो इसी में आपको सिक्योर टेबल में ही रहना है और नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए परसिस्ट सिस्टम ट्रायल फ़ॉन्ट, यहाँ पर अगर ये 0 शो रहा है इसका मतलब आपका परमानेंट एक्टिवेट हो चुका है। अगर 1 शो हो रहा है तो यहाँ पर 0 करेंगे और इस पे सेव चेंजेस पे टैप कर देंगे। तो अब जो है यहाँ से कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आपका फ़ॉन्ट जो है वो लाइफ टाइम के लिए परमानेंट अप्लाई हो चुका है। अब आपको बार बार परमिशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि थीम्स को इसी तरह से बिना इमोट प्रो को कैसे हम इंस्टॉल करें परमानेंटली, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलिए। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।